हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड स्मार्ट। आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ सेकेंड के इंटीग्रेशन के इस टॉपिक में अब तक की क्लास में हम लोग जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये दोनों टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बेटा खंडशः समाकलन। क्या? खंडशः समाकलन। काहे नहीं आ रही? हमारे में तो आ रही, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये चैप्टर हम लोग जो है आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोनों में आ रही। तो खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग आज की वीडियो में चालू करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला भी, बस आपको इसमें 2 रूल याद रखने पड़ेंगे। वो 2 रूल क्या हैं आप लोग जरा समझते चाहिए, ठीक है? पूछो। पहले भी आ रही थी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हम लोग जो है आज की वीडियो में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही आसान चैप्टर है, जरा समझिएगा इस चैप्टर को ध्यान से, है ना। शुरुआत से हम लोग बिल्कुल बेस से क्लियर करेंगे इसको। और अब तक इंटीग्रेशन में आप लोग जो जो पढ़ चुके हैं उसको हमें जरा बता दीजिए कि आप लोग क्या क्या इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो। तो आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन में हम लोग कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं? 2, नॉर्मल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपका क्या होता है। देखो, अगर आपका ऐसा दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना होता है, तो आप तुरंत कह देंगे सर इसका होता है माइनस का cos x प्लस सी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये होता है बेटा tan x प्लस सी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं cot x कितना होता है, cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप तुरंत कह देंगे सर इसका होता है log sin x प्लस सी। मैं आपसे कह रहा हूं ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ये क्या है? नॉर्मल इंटीग्रेशन है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx, तो इसका क्या होगा? तो आप इसका कहेंगे बेटा कैसे? हम कहेंगे सर जी हम इसमें ना tan x को क्या कर लेंगे, t लेट कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x और dx, ये चला जाएगा आपका dt में। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1/t और dt। और 1/t का कितना होता है सर जी? log t होता है, साथ में एक कांस्टेंट c, और t की वैल्यू रख दो इसमें। t की वैल्यू कितनी है? log tan x, साथ में एक कांस्टेंट c। यही हमारा फाइनल आंसर। क्या चीज? चलो ठीक, तो ये तो सिंपल चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x sin x क्या होगा, x sin x dx क्या होगा, तो अभी आप लोगों को यह नहीं पता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा जब भी 2 फंक्शन, क्या बेटा, ये आपका एक फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है, जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाएं बेटा, जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाएं, तो इसमें क्या लगता है बेटा? तो इसमें लगता है खंडशः समाकलन। तो इसमें क्या लगता है? खंडशः समाकलन लगता है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है। क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के तरीके से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आपका होगा, इस क्लास के वाला वालों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें देखो करना क्या होता है, इसका फॉर्मूला समझना बेटा। इसका फॉर्मूला समझिएगा क्या होता है, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, थोड़ा लंबा है इसलिए आप
समझिएगा, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन में भी तो हम यही फॉर्मूला अपनाते थे, क्या, इंटीग्रेशन में यही फॉर्म, डिफरेंशिएशन में भी यही करते थे ना हम अवकलन में। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब वही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे। देखो इसमें जैसे आपका बोला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और dx, कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगा देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन करो आप सेकेंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। बताइए बात समझ में आई नहीं? फिर से समझो, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर डिफरेंशिएशन पहले का, सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx। तो कैसे? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका भी होल इंटीग्रेशन। ये इसका क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है। अब यहां आपको एक चीज और समझनी है कि आखिर पहला फंक्शन किसे माना और सेकेंड फंक्शन किसको माने, पहला और दूसरा फंक्शन किसको माना जाता है, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम व द्वितीय फलन के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन क्या करते हैं हम लोग इसमें यूज करते हैं एक लॉ जिसको अपन बोलते हैं आइलेट। क्या बोलते हैं? आइलेट, ठीक है। आइलेट लॉ का यूज करते हैं इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के लिए, जहां आई किसके लिए स्टैंड करता है? आई किसके लिए स्टैंड करता है? जहां आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब होता है व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, ये सारे आपके व्युत्क्रम फलन है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है बेटा लॉगरिथमिक फलन। क्या होता है दूसरा? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है बेटा लघुगणक फंक्शन। क्या? लघुगणक फलन। लघुगणक फलन मतलब जिसमें लॉग आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग एक्स हो गया, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, लॉग साइन एक्स हो गया, मतलब कुल मिला के जिनके आगे लॉग आ रहा है ना, वो फंक्शन आपके लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है बेटा? तीसरा आपका जो होता है वो होता है एलजेब्रिक फंक्शन। तीसरा क्या होता है आपका? एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है बेटा बीजगणितीय, है ना, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? बीजगणितीय फलन, है ना, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन मतलब जिसमें एक्स वाई वगैरह होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, अंडर रूट एक्स हो गया, ये सारे आपके एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन के बाद फिर इसमें आता है टी। टी स्टैंड फॉर त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या होगा बेटा? टी का मतलब होगा इसमें त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय
फलन। त्रिकोणमितीय फलन कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, है ना, ये सारे आपके। और लास्ट आपका होता है बेटा ई। ई मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंट फंक्शन। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टैंड फॉर चरघातांकीय फलन। क्या? चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन कौन होते हैं? जैसे e की पावर x हो गया, e की पावर 2x हो गया, a की पावर x हो गया, e की पावर 3x हो गया, ये सारे फंक्शन। तो ये आपके आइलेट होते हैं। ये रूल आपका क्या होता है? ये आपका आइलेट रूल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? आइलेट रूल होता है। आया ना? ये आपका आइलेट रूल होता है। ठीक है, और इस आइलेट रूल में आपको बस यही चीज याद रखनी है कि आइलेट रूल जो आपका होता है ये कब लगेगा बेटा? जब आपके दो अलग अलग फंक्शन यूज हो। क्या हो बेटा? जब आपके दो अलग अलग फंक्शन यूज हो तब हम आइलेट रूल लगा करके ये पता लगाएंगे कि किस में फर्स्ट फंक्शन लगेगा और किस में सेकेंड फंक्शन लगेगा। ठीक है, किस में फर्स्ट फंक्शन लगेगा और किस में सेकेंड फंक्शन लगेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आइलेट रूल का यूज करेंगे। तो ILATE ये रूल आपको जरूर याद रखना है। ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। कब? जब आपको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हुए फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानेंगे तब तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा, लेकिन अगर आप इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रूल जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक, अब इसके बेस पे आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने मान लिया कि एक क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और dx। अब आप बताओ जरा कि इसमें किसको पहला किसको दूसरा मांग रहे हैं? तो आई लेट है ना, क्या? आई लेट। अच्छा, यहां मैं लिख दूं एक चीज और, जो ऊपर वो फर्स्ट, जो नीचे वो सेकेंड। मतलब दो फंक्शन होंगे, उनमें जो ऊपर आ रहा होगा उसको फर्स्ट मानोगे, जो दूसरे नीचे आ रहा होगा उसको सेकेंड। जैसे मैंने लिखा यहां पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। आई लेट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर क्या है आपका? एलजेब्रिक, और लॉग एक्स आपका क्या है? लॉगरिथमिक। अब एक बात बताओ, एल में लॉग पहले आ रहा है कि एलजेब्रा? पहले लॉग आ रहा है ना, पहले लॉग वाला फंक्शन, फिर आपका आ रहा है एलजेब्रा वाला फंक्शन। तो लॉग वाले को पहला मानोगे, एलजेब्रा वाले को दूसरा। तो लॉग को मानोगे फर्स्ट और एक्स स्क्वायर को मानोगे सेकेंड। बताइए, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर बात? ये पॉइंट क्लियर सबको कि नहीं? कि लॉग वाला है, एक तो लॉग फंक्शन है, एक एलजेब्रा है, तो लॉग वाले को हम मानेंगे पहला और एलजेब्रा वाले को मानेंगे दूसरा। क्यों? क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक, और देखो, पहले आप लोग यही चीजें समझ लो कि किसको फर्स्ट किसको सेकेंड मानेंगे। जैसे आया आपका एक्स ई की पावर एक्स dx, तो देखो आइलेट के अकॉर्डिंग चेक करो जरा। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग तो पहला ये क्या है आपका? x मतलब एलजेब्रा, और e की पावर x मतलब एक्सपोनेंट। तो एलजेब्रा भी है और एक्सपोनेंट भी है। तो एलजेब्रा ऊपर आ रहा है इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंट नीचे आ रहा है इसलिए इसको सेकंड मानेंगे। तो e की पावर x को हम सेकंड मानेंगे और एलजेब्रा वाले को हम फर्स्ट मानेंगे। बात क्लियर? यस और नो सबको? है ना, बहुत ही सिंपल है। सभी लोग शेयर करते रहे वीडियो को। अगला देखो, जैसे मैंने आपसे बोला साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स और dx, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स dx। अब इसमें किसको हम पहला माने? तो देखो भैया, आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आई लेट क्या कहता है? आई लेट कहता है साइन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉग एक्स मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो आई इसको हम क्या मानेंगे बेटा? फर्स्ट मानेंगे, और लॉग को हम क्या मानेंगे? इसमें सेकेंड मानेंगे। तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। पॉइंट क्लियर सबको? क्या किसी को डाउट है फर्स्ट और सेकेंड मानने में? नहीं है ना? सचिन, आदर्श, अभिनव कहां है सब? बात कीजिए, बताइए क्लियर सबको? क्या किसी को फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानने में दिक्कत?
है क्या? नहीं ना? चलिए शानदार। तो अब देखो, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। जब ये आ गया है हम लोगों को कि फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है, तो आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, पहला क्वेश्चन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आपका है, ठीक है। अब इसमें हम अगर आइलेट लगाएं तो एलजेब्रा और त्रिकोणमिति, आइलेट एलजेब्रा त्रिकोणमिति, तो एलजेब्रा को पहला मानेंगे और त्रिकोणमिति को हम दूसरा मानेंगे, ठीक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम किसको फर्स्ट मानेंगे? एलजेब्रा को फर्स्ट और त्रिकोणमिति को सेकंड। लगा दो भैया फॉर्मूला। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल डीएक्स, यही फॉर्मूला होता है। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? तो देखो x का तो x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x, और इस पूरे का क्या है? dx। तो 10x इंटू 10 क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा x 10x माइनस इंटीग्रेशन 10x dx, और 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? x 10x तो रहेगा सेम का सेम, माइनस 10x का कितना होता है? log sec x, और प्लस का c एक कांस्टेंट आता ही है। यही हमारा परम सत्य आंसर हो गया, बस खत्म बात। क्या ही आसान क्वेश्चन है, देखो, है ना, क्या ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। तो पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर जो आंसर आएगा उसका पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x का x रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस का माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट का ब्रैकेट x का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x ब्रैकेट क्लोज dx। 10x इंटू 1 करोगे तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec x। यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल। यस और नो सभी को? क्लियर? चलिए, बहुत शानदार, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे देखो, और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और dx। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आपसे क्या कहता है? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आपसे कहता है आइलेट लगाओ, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर मतलब एलजेब्रा और लॉग मतलब लॉगरिथमिक। तो लॉग वाले को पहला मानो, एलजेब्रा वाले को दूसरा मानो। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये किया तो सॉल्यूशन में हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या माना था? log x, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx का होल dx, ठीक है। तो log x का log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये dx। x से एक x कैंसिल, 2 बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और ये dx। इंटीग्रेशन कर दो जल्दी से इसका। जैसे ही तुमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो बाहर एक्स स्क्वायर का फिर से क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक कांस्टेंट c। तो आंसर आपका आएगा एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9
प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। आप चाहें तो x³ इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, फिलहाल आपका यही आंसर हो। सिंपल है, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो पहले को लॉग है, एक अलजेब्रा है, तो लॉग को पहला मानेंगे, अलजेब्रा को दूसरा मानेंगे, लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड, आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा ये, है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड को क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अभी क्वेश्चन टफ आएंगे कब, जब फर्स्ट इंटू सेकेंड तो लगेगा, साथ में क्या लगेगा बेटा, साथ में इसमें मिक्स हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना, सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी को लेट करना पड़ेगा, लेट करके क्वेश्चन फिर कन्वर्ट होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड में, तो क्वेश्चन लंबे चले जाएंगे, वो क्वेश्चन आपके 4-5 नंबर में आते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके जो आते हैं अगर जिसमें केवल फर्स्ट इंटू सेकेंड ही लगेगा, वो क्वेश्चन आपके 2 नंबर तक में आते हैं बस, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x² e की पावर x। देखो क्या होता है इंटीग्रेशन जो आपका ये है, जैसे ये जो इंटीग्रेशन है अभी एक एक बार इंटीग्रेशन लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एक बार ही लगे, हो सकता है कई बार 2-2 बार लगाना पड़े, 3-3 बार तक लगाना पड़े। तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, आइए एक क्वेश्चन करके बताते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा है इंटीग्रेशन x² e की पावर x और ये dx, मान लो ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आइलेट देखें हम, इस क्वेश्चन में हम आइलेट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एक है आपका e की पावर x मतलब एक्सपोनेंट, और एक है आपका अलजेब्रा, तो अलजेब्रा वाले को पहला और एक्सपोनेंट वाले को दूसरा मानना पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, लगा दो भैया फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² का x² e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और ये dx। तो आप चेक करना जरा, x² माइनस x² इंटू e की पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन x e की पावर x और ये dx। अब चेक करो इसमें एक बार फिर से क्या लगेगा, अब फिर से लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्यों, क्योंकि फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अलजेब्रा को पहला एक्सपोनेंट को दूसरा मानना पड़ेगा, अब इसमें फिर से लगेगा। तो ये हो जाएगा देखो x² e की पावर x माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो x² e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का e की पावर x और ये dx, ठीक है। अब एक बार ये हो जाएगा आपका x² e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस एक कांस्टेंट c। इधर से e की पावर x पूरे से कॉमन आ रहा है, तो पूरे से e की पावर x कॉमन लिया, यहां बचा आपका x², यहां बचा माइनस का 2x, इधर बचा आपका माइनस का 2 और प्लस का बचा है c। यही हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक, यही आपका जो है परम सत्य आंसर, ठीक ठीक। तो क्या है बेटा x² e की पावर x है ना, तो x² मतलब अलजेब्रा और e की पावर x मतलब एक्सपोनेंट, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, तो x² e की पावर x का e की पावर x माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। 2 बाहर लिया, यहां फिर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसमें फिर से लगा दिया, फाइनल आंसर। बात क्लियर सबको, पॉइंट क्लियर है ना। तो ये आपका क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला, जिसमें दो फंक्शन आपके होते हैं और उसका आपको क्या करना होता है इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लग के इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो हमें इनमें फर्स्ट इंटू सेकेंड में बस 2 चीजें याद रखनी है,
फर्स्ट इंटू सेकेंड में फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकेंड किसको मानना है, ये हम मानते हैं आइलेट के अकॉर्डिंग बेटा, है ना। आइलेट के अकॉर्डिंग जो आपका ऊपर आएगा उसको पहला, जो नीचे आएगा उसको हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। जैसा कि कई बार हमें एक्स के साथ एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार भी इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, तो आप उससे घबराना नहीं कि यार एक बार फिर लगाना, एक बार फिर। क्वेश्चन लंबा जितना होगा आपका उतना ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थोड़े और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और dx। अब देखो इसमें क्या है, एक है आपका एक्स स्क्वायर मतलब एलजेब्रा और एक है आपका त्रिकोणमिति। तो आई लेट के अकॉर्डिंग 8 ए और टी, तो एलजेब्रा को हम पहला मानेंगे और त्रिकोणमिति को हम दूसरा मानेंगे, ठीक है। ये मान लिया। अब हमने सॉल्यूशन किया तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स और ये dx। अब देखो इसमें हमें फिर से करना पड़ेगा एक बार, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और dx। एक्स का कितना 1 और एलजेब्रा को फिर से कितना सेकेंड। अब इसमें फिर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का कितना माइनस का कॉस एक्स और dx। ये माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस का 2x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का कितना साइन एक्स और एक कांस्टेंट c, और यही हमारा क्या हो गया बेटा, परम सत्य आंसर। ये आपका बताओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना था, हमने लगाया फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx का dx। 2 को बाहर ले गए और ब्रैकेट लगा के x साइन एक्स इसमें फिर से लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, x का x साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस dx, x का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का 2x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस 2 का 2 इंटीग्रेशन बचा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। फाइनल आंसर खत्म। बताइए आगे आना सबको, है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या लगाना था बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तीसरा टाइप देखो क्या है। अब आपका तीसरा टाइप आपका है, पहले तो देखो क्या था, एक जिसमें आपका नॉर्मल लग रहा था फर्स्ट इंटू सेकेंड, दूसरा जब हमें दो दो बार लगाना पड़ा। तीसरा टाइप क्या है, देखो तीसरे टाइप में आपको क्या होगा, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको इंटू 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब फंक्शन आपको एक दिया जाएगा, एक फंक्शन दिया जाएगा और उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सर अब एक फंक्शन का हम कैसे करें, आपने जब दूसरा फंक्शन ही नहीं है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे लगाएं, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स एक्स डीएक्स कितना होगा। तो सर अब इसमें तो देखो दूसरा फंक्शन है ही नहीं, तो बेटा देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें आप क्या कर दिया करो, इनटू वन कर दिया करो, है ना। जब एक ही फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन ना होता हो, ऐसा कब करेंगे बेटा हम, ठीक है, ऐसा कब करेंगे जब इंटीग्रेशन में एक ही फंक्शन हो, जब इंटीग्रेशन में एक फंक्शन हो तथा जब इंटीग्रेशन में एक फंक्शन हो तथा उसका इंटीग्रेशन ना होता हो, उसका इंटीग्रेशन ना होता हो, तो फंक्शन में वन का मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बात क्लियर, पॉइंट लिख लिया, सबको पॉइंट जरूर नोट करते जाने हैं। जब इंटीग्रेशन में एक फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन ना होता हो, तो उसमें हम इंटू वन करके क्वेश्चन क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन और डीएक्स कर देंगे ऐसे। तो इससे क्या फायदा सर, देखो अब इनवर्स वाले फंक्शन को हम पहला मानेंगे और वन जो आपका होगा, वन एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। वन क्या होगा बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, मतलब बीजगणितीय मानेंगे इसको अपन लोग, है ना, बीजगणितीय फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, अब इसमें लगाओ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स और डीएक्स। अब क्वेश्चन बचा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। अब देखो इसमें फिर से अब यहां पे क्या लगेगा, यहां लगेगा वही हमें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम नीचे वाले को टी मान लेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो। तो इससे जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। हमारे पास है x और dx, हमारे पास क्या है x dx, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dt। रख दो सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस का 1/2 अंडर रूट के अंदर t और dt, ठीक। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन रूट टी ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस का 1/2 dt। इंटीग्रेशन कर दो अब इसका इंटीग्रेशन जैसे तुमने किया तो x साइन इनवर्स x ये तो चल ही रहा है प्लस 1/2 t की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और साथ में एक कांस्टेंट c। तो हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x प्लस का 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी और प्लस c। टी की वैल्यू रख दो, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखो, अब जिन क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे उनका इंटीग्रेशन करना भी पॉसिबल हो गया, किससे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था जैसे log x, तो सर आप log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, आप तुरंत बोल देते क्या log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन इनवर्स x सर इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन अभी आप कर सकते हो, कैसे, जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता उनमें इंटू 1 कर दो, जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता उनमें इंटू 1 करके हम उसमें क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx
कितना है। तो तुरंत आप कहेंगे देखो log x का इंटीग्रेशन होता है नहीं, तो हमने क्या बोला, जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है उनमें इंटू 1 कर दो। अब आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, फर्स्ट फंक्शन आपका है log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx, ठीक। तो log x का log x और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा x log x माइनस 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, साथ में एक कांस्टेंट c, और यहां पे क्या चल रहा है बेटा x log x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन, क्या बचा अंदर, अंदर बचा आपका log x माइनस 1 प्लस c, यही हमारा क्या हो गया log x का इंटीग्रेशन, परम सत्य आंसर, ठीक है। तो देखो log x का करना था, होता ही नहीं है तो इंटू 1 कर दिया, इंटू 1 करने से क्या हुआ, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग गया, क्योंकि लॉगरिथमिक को पहला एलजेब्रिक को दूसरा, मैंने बोला ना 1 आपका क्या होगा एलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगाया log x का log x, 1 का इंटीग्रेशन x तो x log x माइनस का माइनस, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, x से x खत्म, क्या बचा 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, x कॉमन, log x माइनस 1 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक हुआ किसका, ये टॉपिक आपका होता है यहां पे खत्म, कि जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे होता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अभी समझा चुका हूं, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन अभी रह गए हैं, वो अपन लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आप सभी को आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। इस लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इंट्रोडक्शन दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन समझाए, नॉर्मल जिसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, जब फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 बार लगाना पड़े, और जब आपका क्या बोलते हैं इंटू 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का दूसरा पार्ट देखेंगे, कुछ और टाइप के क्वेश्चन, कुछ और कठिन क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपन लोग अगले लेक्चर में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जिसने अभी तक हमारे पिछले 6 लेक्चर नहीं देखे हैं वो तुरंत जाकर के वो 6 लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो अब आगे आने वाले जितने लेक्चर्स होंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आप पिछले लेक्चर्स जरूर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। A teacher, a pen, a student and a book can change whole the world. इस बात में विश्वास रखने वाले इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब टेक्निकल लेखक से पढ़ें फेस टू फेस। टेक्निकल लेखक होंगे आपके गार्जियंस, आपके सेमेस्टर की तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी। अभी डाउनलोड करें एएस टेक्निक ऐप प्ले स्टोर से और तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और पाएं इंस्टेंट ऑफर। आप क्यों देर कर रहे हैं? आपके दोस्तों ने कोर्स खरीद लिया है, आपकी बैक लग जाएगी, दोस्तों आगे निकल जाएंगे, तो तुरंत एएस टेक्निक ऐप अभी के अभी ज्वाइन करें, केवल और केवल एएस टेक्निक ऐप। अ टीचर, अ पेन, अ स्टूडेंट एंड अ बुक कैन चेंज होल द वर्ल्ड। इस बात में विश्वास रखने वाले इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब टेक्निकल लेखक से पढ़ें फेस टू फेस। टेक्निकल लेखक होंगे आपके गार्जियंस, आपके सेमेस्टर की तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी। अभी डाउनलोड करें एएस टेक्निक ऐप प्ले स्टोर से और तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और पाएं इंस्टेंट ऑफर। आप क्यों देर कर रहे हैं? आपके दोस्तों ने कोर्स खरीद लिया है, आपकी बैक लग जाएगी, दोस्तों आगे निकल जाएंगे, तो तुरंत एएस टेक्निक ऐप अभी के अभी ज्वाइन करें, केवल और केवल एएस टेक्निक ऐप। अ टीचर, अ पेन, अ स्टूडेंट एंड अ बुक। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं।